बोलिए राधा रमन गुरु जी की जय। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या की जय। शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो भाग 2 में कुछ आध्यात्मिक चर्चा रहेगी। अध्यात्म का जो मतलब है, हमें लगता है कि आध्यात्मिक जगत जो होता है उपस्थित होता है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता है। अगर हम उसको अनुभव करना चाहें, उसका फील लेना चाहें और कुछ बातों पे ध्यान दें, तो वह हमें साफ साफ दिखाई देता है। और आज की चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हमें कुछ बातों को समझना है और कुछ थोड़ी सी सृष्टि की संरचना को भी समझना है कि सूक्ष्म जगत सृष्टि में किस प्रकार काम करता है। कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, सामान्य अवस्था में है, तो कोई भी उसे किसी प्रकार का अभ्यास नहीं होता है, लेकिन उसके सर का अगर एक बाल कोई दूसरा व्यक्ति या स्वयं ही खींच दे तो उसके पूरे शरीर में कंपन हो जाता है, तरंग पैदा हो जाती है। करंट दौड़ जाता है। ठीक ऐसी ही क्रिया तब भी होती है जब हम सृष्टि में कोई काम करते हैं। केवल काम ही नहीं करते हैं, कुछ बोलते हैं, और केवल बोलने की बात छोड़िए, अगर सोचते भी हैं तो उसका सीधा संबंध जो है, अभी हम बोल रहे हैं तो इसका सीधा संबंध, डायरेक्ट संबंध इस ब्रह्मांड से है, इस सृष्टि से रहता है। यानी कि जिस तरीके से बाल खींचने पे पूरे शरीर में हमारे कंपन होता था, हमें दिखाई पड़ता था, वैसे ही अगर हम कुछ बोलते हैं या सोचते भी हैं तो इसका असर पूरी सृष्टि में होता है, पूरी सृष्टि में होता है, और इसका प्रभाव पूरी सृष्टि पे पड़ता है। जो हमें खाली जगह दिखाई दे रही है, जिसमें हम चल रहे हैं, इसको आकाश तत्व कहते हैं। हमारे बोलने का, कार्य करने का, सोचने का सीधा संबंध इस आकाश तत्व से होता है। आकाश तत्व किसे कहते हैं? जो खाली जगह है, पूरा आसमान जो हमें दिखाई देता है, ये पूरा आकाश तत्व है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये स्थूल रूप से खाली जगह है, सूक्ष्म जगत से में देखेंगे तो बिल्कुल भी खाली नहीं है, यहाँ तक कि एक सुई के नोक के बराबर भी खाली जगह नहीं है। क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं तो वह एक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है बात, और वह फिर एक स्मृति बन जाती है।
और ऐसी ही स्मृतियों से यह संसार भरा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। एक सुई के नोक के बराबर भी जगह इसमें खाली नहीं है। सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से हमें ये जगह खाली दिखाई दे रही है। तो स्थूल रूप से इस आकाश तत्व का बहुत महत्व भी है। अगर ये आकाश तत्व नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते, विचरण भी नहीं कर पाते। जिस प्रकार पृथ्वी एक ठोस पिंड है, वैसे पूरा ब्रह्मांड एक ठोस पिंड होता और कोई गति नहीं हो पाती। तो आकाश तत्व का एक अपना महत्व है। इस आकाश तत्व की वजह से ही सभी गतियां हो रही हैं। और जो आकाश तत्व के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो आकाश तत्व हमें दिखाई देता है, ये आकाश तत्व बिल्कुल फिक्स होता है। भले ही हमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा हो। यहाँ से आप चंद्रमा की बात करें, चाहे सूर्य की बात करें, या किसी भी ग्रह की दूरी की बात कर लें, ये जितनी भी दूरी है ये बिल्कुल फिक्स है। यानी कि ये बिल्कुल भी घटती बढ़ती नहीं है। आकाश तत्व का जो स्थान है सृष्टि में बिल्कुल निश्चित है। सोचिए, अगर सूर्य जो है केवल 10-20 हजार किलोमीटर भी आगे आ जाए तो ना जाने कितनी प्रजातियां पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगी गर्मी की वजह से। और अगर 10-20 हजार किलोमीटर पीछे चला जाए तो ना जाने कितनी प्रजातियां ठंड की वजह से विलुप्त हो जाएंगी। तो इस सृष्टि में जो दूरी है, जो आकाश तत्व है, वो बिल्कुल फिक्स है। सृष्टि में प्रत्येक चीज का, अगर हम अपने शरीर की ही बात करें तो हमारे शरीर के अंदर भी कहते हैं 5 तत्वों से निर्मित है और आकाश तत्व भी विद्यमान रहता है। यहाँ पे सिर्फ आकाश तत्व की ही बात हो रही है, तो उसी की बात करेंगे। और हमारे के हड्डी के प्रत्येक जोड़ पे आकाश तत्व होता है, तभी हड्डी हमारी मुड़ती है, यानी कि खाली जगह होती है। और वो खाली जगह भी बिल्कुल फिक्स होती है। आपके शरीर में भी जितनी होती है, चाहे बहुत कम हो या ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता है, वो बात अलग है। लेकिन जितनी होती है बिल्कुल फिक्स होती है। और अगर बाई चांस ये दूरी कम ज्यादा हो जाती है, यानी कि हड्डी आपकी हट के दूसरी स्थान पे पहुंच जाती है, तो फिर आपको समस्या होती है, दर्द होता है। और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अपने ट्रीटमेंट के द्वारा, उपचार के द्वारा उसको उसी जगह पे लाते हैं, तभी आपका दर्द बंद होता है। तो सोचिए कि आकाश तत्व का कितना महत्व है। अगर जरा भी आपकी हड्डी अपने स्थान से इधर उधर हो जाए तो फिर आपके शरीर में बहुत दर्द होता है। यानी कि किस वजह से? वो आकाश तत्व का स्थान चेंज हो रहा है, इस वजह से वो दर्द आपको होता है। ठीक समझिए, वैसे ही इस ब्रह्मांड की जो संरचना है उसमें भी अगर आकाश तत्व का स्थान चेंज हो जाए, पृथ्वी सूर्य के पास चली जाए या दूर चली जाए, तो पूरी सृष्टि में समस्या होगी, जैसे आपके शरीर में होती है। तो आकाश तत्व को थोड़ी समझने की कोशिश की है, तो जितनी गतियां हैं सब आकाश तत्व की ही वजह से होती हैं। तो अपना एक महत्व है आकाश तत्व का। दूसरी बात हमने ये देखी कि आकाश तत्व जो हमें दिखाई देता है, तो हमने कहा कि सूक्ष्म रूप से इसमें बिल्कुल भी खाली जगह नहीं, यहाँ तक कि एक सुई के नोक के बराबर भी खाली जगह नहीं है। जो हम बोल रहे हैं, बात करते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति सुन रहा है तो उसके दिमाग में या ब्रह्मांड में भी ये ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। ये बातें जो हम बोलते हैं, जो करते हैं, हर बात हमारी स्टोर रहती है इस सृष्टि में। और
जो इसके विद्वान लोग हैं, चाहे वो बात आपने 10 दिन पहले कही हो या 10,000 साल पहले कही हो, वो बात कभी भी खत्म नहीं होती है, ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहती ही है। और जो विद्वान लोग हैं, इस के जानकार लोग हैं, वो उस बात को जो कही गई है किसी के द्वारा, चाहे जितने समय पहले कही गई है, उसको में सुन भी सकते हैं और सुन भी ही नहीं सकते हैं, अगर वो चाहे तो किसी घटना को देख भी सकते हैं। यानी कि राम रावण का युद्ध जो कई हजार साल पहले हुआ है, अगर वो देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई मित्र है आपका कक्षा 10-12 के छात्र है, उसने अगर आपको फोन किया, अब हम ये देखेंगे कि जो स्मृतियां हैं वो काम कैसे करती हैं। यानी कि जो ऊर्जा जो स्टोर हो जाती है ब्रह्मांड में स्मृति के रूप में, जिसे स्मृति के रूप में कह सकते हैं, स्टोर हो जाती है मेमोरी के रूप में, तो वो काम कैसे करती है, इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म जगत है, एक एक बात को सही से समझना पड़ता है, तभी बात सही से समझ में आ पाती है। सबसे कठिन चीज होती है, केवल हमें आभास करना होता है। जो बात हम रखना चाहते हैं शब्दों के द्वारा, क्या वो बात रख पा रहे हैं, और जो बात हम रख रहे हैं क्या सामने वाला वही बात को समझ रहा है। तो अगर इसमें जरा भी गड़बड़ होता है तो फिर वो बात ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं पहुंच पाती है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे कक्षा 10 या 12 का कोई स्टूडेंट है और उसके किसी साथी का फोन आता है खेलने के लिए कि खेलने चलते हैं, आ जाओ फील्ड में खेलने चलते हैं। तो अब वो छात्र क्या होता है, उसमें पढ़ रहा होता है, पूरा मन लगाया होता है कि हमारा टेस्ट है, हम बहुत कहीं नहीं जाएंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, पूरा मन लगा के बैठा हुआ था। लेकिन अचानक फोन किया किसी बच्चे ने, उसके दोस्त ने, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वह छात्र बार बार पढ़ाई करते समय फोन रख जाता है, विचार आता है उसके अंदर कि खेलने जाएं, क्या खेलने जाएं, और ये बात वो बार बार सोचता है अपने मन में, और धीरे धीरे सोचता रहता है। 2-4 बार उसने सोचा, और अचानक क्या होता है कि वो किताबें बंद करके खेलने पहुंच जाता है। और यहाँ तक कि जिसने फोन किया था उससे भी पहले पहुंच जाता है और उसका इंतजार करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार उस बात को सोच रहा था, क्या हम भी जाएं। और उसके बार बार सोचने से ब्रह्मांड में हर प्रकार की स्मृतियां भरी हुई हैं, तो बहुत तेजी से वो स्मृतियां उसी प्रकार की उसकी तरफ आएंगी जैसा आप सोचते हैं, और उस बच्चे के पास वही स्मृतियां ऑरा बना लेती हैं, वही ऊर्जा पहुंच जाती है जैसा वो सोच रहा था। जो बच्चा बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था, थोड़ी देर बाद बार बार सोचने से वो बच्चा जिसने फोन किया था उससे भी पहले पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से स्मृतियां काम करती हैं कि जैसा आप सोच रहे थे आप वैसा ही काम करेंगे। यानी कि जो आपको बुला रहा है आप उससे भी पहले पहुंच जाएंगे अगर वही बात सोचेंगे तो। एक उदाहरण और ले लेते हैं। स्मृतियों का चैप्टर बहुत बड़ा है, 2-4 महीने में समझ में आता है, और ये ज्ञान की बात है। ज्ञान शब्द से बेहतर शब्द अनुभव शब्द सही रहता है, क्योंकि इन बातों का अनुभव होता है तभी हमें वो चीजें सही सिद्ध होती हैं, तभी हमें उसका सही अनुभव हो पाता है, यानी कि ज्ञान हो पाता है। चीजें सुनेंगे, अनुभव करेंगे, फिर हमें सही लगेगा तो फिर चीज समझ में आएगी, तो
फिर बात हमारे हृदय पटल तक जाएगी और लगेगा कि हाँ सही है, यानी कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, यानी कि अनुभव होगा तभी है। चलिए एक और उदाहरण बता देते हैं, एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो नहीं पाती है। हमारे समाज में एक परंपरा है, जब कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग उसे देखने जाते हैं। पता चला कोई बीमार हो गया है और हम क्या कर रहे हैं, देखने गए हैं और अस्पताल में गए, वो व्यक्ति बीमार काफी लेटा हुआ है और उसके सामने जाते हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और सामने वाला अक्सर ये कह देता है कि जब से आप आए हैं तब से हमें ऐसा लग रहा है हम ठीक हो गए हो। जब से आप आए हैं हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक हो रहे हो। कभी कभी साथ वाले भी कह देते हैं, जी अब सुबह से लेटे हुए थे, अब आप आए तभी ये उठ के बैठ के सही से बात कर रहे हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा और यही शब्द का चयन ज्यादा करते हैं कि जब से आप आए तब से हमें ऐसा लग रहा है कि हम सही हो गए हो। उसके पास बड़ाई, आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उसके पास बड़ाई करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, आपके बारे में सब कुछ जानता होता है, लेकिन वो यही बात कहता है। और ये बात 10 में से 9 लोग कहते हैं, अगर कहते हैं तो यही बात क्यों कहते हैं? वो यही बात इसलिए कहते हैं क्योंकि सूक्ष्म जगत में ऐसा ही हो रहा होता है। क्योंकि आप जब जाते हैं, आप स्वस्थ व्यक्ति होते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ ऊर्जा लेके जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा लेके जाते हैं और जब उसके पास बैठते हैं, जाते हैं, बात करते हैं तो उसे वास्तव में स्वस्थ फील होता है, उसे अनुभव होता है कि हमें अब अच्छा लग रहा है और इसीलिए वो कह रहा है तो वो उसके दिल की आवाज होती है और बिल्कुल सही कह रहा होता है व्यक्ति। वो आपकी बड़ाई नहीं कर रहा होता है, बड़ाई करने के लिए उसके पास बहुत सारी आपके पास बातें होती हैं, वो बिल्कुल सही कह रहा होता है। इसके साथ ही साथ जब हम उसे देखभाल के शाम को आते हैं, पूरे दिन अस्पताल में रहने के बाद कपड़े उतारते हैं, कोई कमरे में हो या ना हो, तो हमें ये फील लगने लगता है कि हम भी बीमार हो गए हों। अब आपके कमरे में कोई हो या ना हो, आप ये बात कहते हैं कि हमें वैसा लगता है कि बीमार हो गए हों। आप भी झूठ नहीं बोल रहे होते, आप भी बिल्कुल सही कह रहे होते हैं, क्योंकि आप वहां भी अस्पताल में गए और वहां पे जो ऊर्जा थी सब आप बीमारी वाले ही लेके आए और आपके भी वो एक बात जो है वो बिल्कुल सही और हृदय की बात है कि वास्तव में आप 100% इस समय ठीक नहीं होते हैं, कुछ न कुछ परसेंट जो होते हैं बीमारी हो चुके होते हैं। तो कुछ समय के बाद अगले दिन जब आपकी घर में रहते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास बनने लगती है, तब फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि आप सही है, कल से वहां गए हम भी बीमार हो गए थे। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने ये देखे हैं, एक बच्चे वाला कि बच्चा वो पहले क्यों गया, क्योंकि वहां पे सूक्ष्म जगत में ऐसा ही घटित हुआ, उसने बार बार सोचा कि हम जाएं 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 और वो चला गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक एग्जाम्पल देखा, ये किसी को देखने वाले कि वो व्यक्ति कैसे रियलाइज करता है। तो ये सारी बातें, पूरा जीवन जो है स्मृतियों के आधार पे ही चलता है और स्मृतियों किस प्रकार से काम करती हैं इसका हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। और स्मृतियां जो हैं के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। आज के लिए ही वीडियो भाग 2 में इतनी ही चर्चा रखेंगे, बड़ा टॉपिक रहता है, थोड़ी थोड़ी बात रखेंगे, आप रियलाइज करेंगे तो चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और
जो आपके सामने आएंगी तो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और रियल जो ज्ञान है, जिसको अनुभव कहें तो ज़्यादा बेहतर है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। धन्यवाद।